हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है समय का सदुपयोग। रुद्रा नाम का एक प्यारा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ आगरा में रहता था। रुद्रा को मेहनत करने से डर नहीं लगता था, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों एग्जाम में उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। जैसे जैसे उसकी क्लास आगे बढ़ने लगी, उसको इस बात की चिंता होने लगी। वो कितनी भी कोशिश करता, कितनी भी मेहनत करता, लेकिन नंबर थोड़ा कम ही रह जाते। उसके मम्मी पापा भी देख रहे थे कि वो कितनी मेहनत करता है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे रुद्रा खुद ही चिंतित है इस बात को लेके, और रुद्रा पूरी मेहनत भी करता था। इस बार की गर्मियों की छुट्टी में रुद्रा के मामा जी का बेटा सार्थक उनके घर रहने आया। वह रुद्रा से बड़ा था, दिल्ली के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सार्थक ने इस बार एग्जाम खत्म होने के बाद आगरा आने का प्रोग्राम बनाया था। सार्थक को रुद्रा का व्यवहार और स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। रुद्रा को भी अपने बड़े भाई के साथ समय बिताना और नई नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रुद्रा ने सार्थक से पूछा, भैया मुझे समझ नहीं आता कि मेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आते। मैं मेहनत तो खूब करता हूँ। सार्थक देख रहा था, रुद्रा ऐसे तो बहुत अच्छा है, समय से काम करता है, लेकिन उसमें बस एक ही कमी है। वह ये नहीं समझ पाता कब कौन सा काम करना चाहिए, कौन से काम को पहले करें और कौन से काम को बाद में करें। इस कारण उसे मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। सार्थक ने रुद्रा को साथ बैठाकर ये बात समझाई। उसने कहा, रुद्रा तुम बहुत ही समझदार हो, मेहनती भी हो, बस तुम्हें यह समझने की जरूरत है पहले कौन सा काम करें फिर कौन सा काम करें। काम प्राथमिकता उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से किया जाना चाहिए, तब ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रुद्रा सार्थक भैया को देख रहा था, भैया मुझे आपकी बात ठीक से समझ नहीं, ढंग से समझाओ। सार्थक ने कहा, देखो रुद्रा, तुम्हें ये समझना चाहिए कि समय कौन सा काम करना है। सुबह का समय पढ़ने के लिए अच्छा होता है और तुम उसी समय सैर पे चले जाते हो। सैर पे जाना बहुत अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें आधा घंटा पहले उठना चाहिए और सैर पे जाके अच्छे से बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह सुबह हमारा दिमाग तरोताजा होता है, उस समय पढ़ने से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। अब से तुम खेलने के बाद अपने कमरे में आ जाया करो, वहीं हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाओ। वैसे भी मामी जी तुम्हें शाम का नाश्ता और दूध तो कमरे में ही देती हैं, इससे तुम्हारा समय खराब होने से बच जाएगा। सुबह का समय याद करने के लिए अच्छा है, इसलिए सुबह याद करने का काम करो, शाम को स्कूल का लिखने का काम करो, बस तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। इधर उधर टाइम जो वेस्ट होता है उसका ध्यान रखो। रुद्रा उनकी बातें सुनकर खुश हो गया, उनके गले लगकर बोला, भैया आपने आज मुझे सही रास्ता बताया है, इस बार मैं एग्जाम में और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। जीवन में हर व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए और अपने जरूरी और गैर जरूरी, यानी जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है और जो काम कम इम्पोर्टेंट है, उनको समय के हिसाब से शेड्यूल करना चाहिए, समय के हिसाब से तय करना चाहिए कब क्या करना है। तो बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।